स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर अनुराग रघुवंशी ब्लॉग्स पर। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत दिन के बाद हो रहा है और आज हम चलेंगे अपने होम टाउन हापुड़। देहरादून से हापुड़ तक की जो डिस्टेंस है हम उसको कवर करेंगे 4 घंटे में। 227 किलोमीटर के आसपास है। मैं बताऊंगा आपको रूट और हापुड़ के बारे में डिटेल कि हापुड़ का क्या इतिहास है, और इसके साथ साथ मैं आपको सड़कें दिखाऊंगा किस शहर से हम होकर जाएंगे, और मैं आपको मुजफ्फरनगर का भी कुछ अंदर से लेकर जाऊंगा तो मुजफ्फरनगर को भी मैं आपको दिखाऊंगा और हापुड़ का तो मैं आपको टूर कराऊंगा। इस समय रायपुर में हूँ। रायपुर से होता हुआ मैं निकलूंगा जोगीवाला चौक पे, और तब तक मुझे भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक सुबह सुबह के टाइम होने की वजह से कम है। तो यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए हैं अभी मॉल ऑफ देहरादून, और यहाँ से डोईवाला पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हम रुकेंगे कहीं पे, खाना खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। टाइम पे हमें गाड़ियों की लाइन नहीं दिखाई देती है तो आसानी से निकल जाते हैं हम, और कभी कभी यहाँ पे लाइन भी होती है। तो ये पहला टोल हमें पड़ा है हापुड़ जाते समय। चलते चलते हमें एक ढाबा मिला है जिसका नाम है खरा पंजाबी ढाबा, और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी हम चलेंगे इस ढाबे पे और कुछ खाएंगे। ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, लगभग 9:30 के आसपास का टाइम है। तो अभी खाएंगे, कुछ चाय पियेंगे, एक पराठा खाएंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे की तरफ। अभी हम डोईवाला पार करा है हमने, अभी हरिद्वार के रास्ते में हमने करा है एक चाय का और एक मिक्स पराठा। अभी खाएंगे और 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। ऑर्डर आने में लगभग 5-7 मिनट का समय लगेगा। ये जो खैरा पंजाबी ढाबा है ये वैसे तो देहरादून से मुरादाबाद जाते हुए कई ब्रांचेस पड़ती है, पर ये आसपास के क्षेत्र में बहुत फेमस है और खाना भी यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है। तो अभी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद इस समय मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ। हरिद्वार में जनरली ज़्यादातर टाइम पे खाली रहता है क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर बहुत बने हुए हैं, और इस समय मैं हूँ भोले बाबा की बिल्कुल मूर्ति के सामने से निकल रहा हूँ। और जब कभी कांवड़ का टाइम होता है या कभी गंगा स्नान का टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और यहाँ पे स्नान करने के बाद में ऋषिकेश की तरफ भी जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और यहाँ पे जो लोकल सुविधा अवेलेबल है घूमने के लिए वो 2 व्हीलर लेके भी रेंट पर लोग घूमते हैं, और इसके अलावा अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं और रेंट पे भी गाड़ी करके यहाँ पे आसानी से घूमा जा सकता है। और आसपास के एरिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जो घूम सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का टूर यहाँ पे बन सकता है बहुत आसानी से, और पूरे दिन में आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं देखने वाली सारी जगह। हरिद्वार हमने पार किया है। अभी हरिद्वार पार करते समय हमें एक दूसरा टोल मिला है जो देहरादून का दूसरा टोल होगा, और इस पे भी टोल 100 रुपए के आसपास का है। सेकंड टोल है ये। तो गाइस अभी हम हरिद्वार से निकले हैं और हापुड़ लगभग अभी 170 या 180 किलोमीटर के करीब बचा है, और टाइम लगेगा लगभग 3.5 घंटे के आसपास में। और रास्ते में जो शहर पड़ेंगे, हरिद्वार हम आ गए हैं, हरिद्वार के बाद जो पड़ेगा वो रुड़की पड़ेगा। रुड़की क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से खतौली होते हुए, मेरठ होते हुए, कैली होते हुए फिर हम पहुंचेंगे हापुड़। रास्ता बहुत सुंदर है। टोल इस रास्ते में है, ठीक ठाक टोल पड़ेंगे, लगभग मुझे लगता है 300-350 रुपए के टोल इस रास्ते पे पड़ेंगे। बढ़िया बना हुआ रास्ता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा खराब भी है, पर ऑलमोस्ट सारा रास्ता अच्छा ही है। तो गाइज अभी हम आ गए हैं इस समय मुजफ्फरनगर और रुड़की के बॉर्डर पे, और यहाँ से भी उत्तराखंड खत्म होने वाला है और मैं प्रवेश कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर। तो मुजफ्फरनगर का कुछ शहर मैं दिखाऊंगा आपको, देखना वो कैसा होता है। उधर कोई नियम कानून चलते हैं नहीं, हेलमेट कोई लगाता नहीं है। बाकी और बहुत सारी खूबियां मुजफ्फरनगर में, कुछ आपने सुनी होंगी और कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं निकल रहा हूँ अभी मुजफ्फरनगर के अंदर से, और अभी मैं हूँ रामपुर तिराहे पे। ये तिराहा फेमस है मुजफ्फरनगर तिराहा। जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी तो यहाँ पे कुछ गोली का कांड भी हुआ था और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान गई थी, तो उसकी वजह से भी ये बहुत फेमस है।
और यहाँ पे कुछ लोगों की प्रतिमा भी लगी हुई है जो उस समय यहाँ पे संघर्ष किया था। तो ये इस चौक से हम गागलड़ी की तरफ भी चलते हैं और मुजफ्फरनगर की तरफ भी चलते हैं। मुजफ्फरनगर सिटी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और अंदर जाने पे हमको भीड़ ज़्यादा मिलती जाती है। बीच में दिन का टाइम होने की वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक कम है। अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर, प्रॉपर मुजफ्फरनगर में। ये मुजफ्फरनगर में जिस रास्ते से मैं निकल रहा हूँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है चौक से, और उसके बाद ये आगे शिव चौक होता हुआ, महावीर चौक होता हुआ ये आगे मेरठ की तरफ निकलता है। ये मुजफ्फरनगर का मेन मार्केट है और यहाँ पे कपड़े की दुकान और बाकी सारी चीज़ जो चाहिए होती है उस पूरा मेन मार्केट यहीं पर है। अब आ गया है वो चौक जिसकी मैं बात कर रहा था, भगवान शंकर जी का एक पुराना और विशाल मंदिर जो बहुत ही फेमस है। और ये मंदिर है, ये देखो आप, ये भगवान शंकर जी का बहुत फेमस मंदिर जिसको हम शिव चौक के नाम से जानते हैं। तो गाइस अभी मैं हापुड़ की तरफ चल रहा हूँ और इस समय मुजफ्फरनगर में हूँ। मुजफ्फरनगर से हापुड़ लगभग 86 किलोमीटर के आसपास दिखाई दे रहा है और टाइम जो लगेगा वो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। तो हापुड़ क्योंकि ज़्यादा फेमस नहीं है देहरादून में और बाकी सब जगह पे हापुड़ को ज़्यादा जानते नहीं है, तो मैंने सोचा आज बनाता हूँ ब्लॉग इसका। फेमस किस किस चीज़ों के लिए हापुड़, वो एक तो वो साइलो या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा फूड स्टोरेज है उधर। इसके साथ साथ हापुड़ के पापड़, हापुड़ का पेपर कोन, हापुड़ की मंडी, हापुड़ में पेपर कोन, रेलवे स्टेशन, हापुड़ जंक्शन की कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है। तो चलते हैं और दिखाते हुए हापुड़ शहर आपको कैसा लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप पहले गए हैं तो बताना कि हापुड़ को आप जानते हैं, आपने सुना है हापुड़ का, क्योंकि हापुड़ आजकल कुछ चीज़ों में ज़्यादा फेमस हो रहा है। जब हापुड़ जिला नहीं था तो उससे पहले ये गाजियाबाद में था, और बहुत समय पहले की बात है, उस समय गाजियाबाद भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था। तो गाजियाबाद और हापुड़ सब मेरठ के अंदर होते थे और मेरठ बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो छोटा ही रहूँगा उस समय, तो ये मेरठ जिला होता था और उसी के अंदर ये हापुड़ और गाजियाबाद सब उसी में आते थे। उसका गाजियाबाद अलग हुआ और उसके बाद हापुड़। तो लगभग पहुंच गया हूँ हापुड़ में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अभी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर हापुड़ में 15 मिनट का टाइम मुझे अपने काम से लगेगा। नगर निगम में मैं जाऊँगा हापुड़ और उसके बाद फ्री। यहाँ की मेरठ में क्या चीज़ फेमस है पता है आपको? मेरठ में सबसे ज़्यादा फेमस है कैंची। मैं बताता चल रहा हूँ आपको, मुझे पता नहीं आपको पता है नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताना जरा कि हमें पहले से पता था। हापुड़ के चारों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और अमरोहा। अमरोहा हापुड़ के साथ ही डिस्ट्रिक्ट बना था जो 2011 में मायावती जी ने बनाया था और इसका नाम हापुड़ का पंचशील नगर के नाम से रखा गया था। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। मेरा बचपन इसी शहर का है, पर आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये पूरा शहर बदला हुआ लग रहा है। इतना डेवलपमेंट हो गया है पिछले 20 सालों में यहाँ पे कि मैं खुद इस शहर को पहचान नहीं पा रहा हूँ। जगह बहुत देखी वाली है पर चीज़ें नई लग रही हैं अपने को। अभी मैं हूँ मेरठ रोड पर हापुड़ के अंदर और अभी मैं चल रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। इस फ्लाईओवर से एक फ्लाईओवर और जाता है राइट साइड में जो कि मोदीनगर की तरफ जाता है और मोदीनगर हापुड़ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और हम इस फ्लाईओवर से उतरने के बाद इस समय चल रहे हैं तहसील चौक की तरफ और इसी के लेफ्ट साइड में एक मेरा कॉलेज भी पड़ता है जिसको कमर्शियल या शांति स्वरूप क्रिश्चियन कॉलेज के नाम से जानते हैं। उसमें मेरी यादें भी बहुत जुड़ी हुई हैं। तो बचपन यहाँ पे मेरा बीता है, अच्छा लगता है शहर। और अभी मैं आ गया हूँ तहसील चौक पे। तहसील चौक से बाकी सभी जगह जाने के लिए साधन है और मेन सिटी के अंदर बहुत पॉपुलर लोकेशन है तहसील चौक।
इसी के पास मेरा थोड़ा सा काम है, मैं जाऊंगा नगर निगम में और उसके बाद फिर मेरी वापसी है देहरादून के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी आपको लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताइए आपको शहर कैसा लगा। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अच्छी सी लोकेशन पे, और बताना आप क्या आपने हापुड़ देखा है पहले कभी या पहले कभी आप आए हैं। ये है नगर निगम, नगर पालिका परिषद हापुड़ का। तो यहीं पर 5-7 मिनट का काम है और फिर चलूंगा मैं वापसी। तो नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखें।